नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो साइफर ट्रायल से मुतल्लिक है। जैसा कि आप जानते हैं कि तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी का जो साइफर ट्रायल है वो इन दिनों अडियाला जेल में जो है वो चल रहा है। लेकिन अफसोस से कहना पड़ रहा है कि ये मामला जितना सेंसिटिव है उस मामले को जो है उसकी सेंसिटिविटी जो है वो मलहूज़ खातिर जो है वो नहीं रखी जा रही। जैसा कि हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से साइफर से मुतल्लिक रिमार्क्स दिए गए जी, वो डिकोड होने के बाद वो तो एक पीस ऑफ पेपर बन गया, कागज़ का टुकड़ा बन गया, उसकी वो सिक्रेसी नहीं थी और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से फिर अदालत ने जो है सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बेल भी दे दी, दोनों की बेल, यानी कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन साबिक चेयरमैन या बानी चेयरमैन इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को बेल ग्रांट कर दी गई। और साथ ही जो है वो मुख्तलिफ ऐसे रिमार्क्स भी दिए, उसको मासूम भी कह दिया गया। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं इस अभाम पैदा करती हैं। शायद इन्हीं अभाम को मलहूज़ खातिर रखते हुए जो इस पूरी हकीकत से बाखूबी तौर पे आशना हैं या वाकिफ़ हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी बतौर वज़ीर ख़ारजा वो इस पूरे मामले से साफ ज़ाहिर है हम और आपसे ज़्यादा बाखबर होंगे कि उनको पता है कि साइफर किस तरीके से आता है, किस तरीके से डिकोड किया जाता है और फिर उसकी सिक्रेसी क्या थी और फिर इससे बढ़ के उसके असरात जो बाहमी तल्लुकात होते हैं या मल्टीलैटरल जो इंगेजमेंट्स होती हैं किसी भी कंट्री की दूसरी कंट्रीज़ के साथ या बायलैटरल जो इंगेजमेंट है पाकिस्तान की अमेरिका के साथ या पाकिस्तान के दीगर ममालिक के साथ, उस पर इस तरीके के असरात क्या पड़ते हैं, क्या नतायज मुरतब होते हैं अगर एक चीज़ को जो जिसकी सिक्रेसी को मलहूज़ खातिर न रखा जाए उसको पॉलिटिकल नैरेटिव के लिए इस्तेमाल किया जाए और एक बयानिया बनाया जाए और फिर उस बयाने से बाद में जो है वो बयानिया भी पिट जाए और फिर जो है वो यू टर्न भी ले लिए जाए और मुकर भी जाए। बहुत सारी चीज़ें इसमें मौजूद हैं। तो इन सारी चीज़ों के पेश नज़र मैंने देखा कि गुज़िश्ता 2-3 रोज़ कबल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो है वो कंबर शदात कोर्ट में जब अपने कागजात नामजदगी जमा कराए तो उसके बाद उन्होंने मीडिया टॉक में जो है वो साइफर से मुतल्लिक बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि ये मामला इंतहाई सेंसिटिव है जो बरह रास्त पाकिस्तान की कौमी सलामती से जुड़ा हुआ है, इसको हम जो है वो इस तरह लाइट नहीं लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये जो कापी तुमने कहा खुद वज़ीर आज़म उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान को जो कापी मिली थी वो कापी गुम हुई, जो बाद में इंटरसेप्ट ने जो है उस कापी को लीक हो गई और उस कापी को छापा। तो उन्होंने कहा कि इससे बरह रास्त कौमी सलामती ब्रीच हुई है, उसके ऊपर जो है वो हर्फ आए हैं। हर्फ क्या मतलब है, वो मसाइल पाकिस्तान के लिए बिरून मुमालिक में भी क्रिएट हुए हैं। तो इन चीज़ों को जो है वो लाइट नहीं लेना चाहिए, बल्कि उन्होंने इस्तदा की कि हमारी जो अदलिया है वो इसको जो है थारोली प्रॉपरली मुकम्मल तौर पे इन्वेस्टिगेट करे, अगर चाहे तो अपने तौर पे इस पर कमीशन भी बना सकती है। तो उन्होंने अदलिया को कहा है कि आपको इस चीज़ को ऐसे लाइटर मोड में जैसे उस दिन यानी रिमार्क्स आए साहब, जरा उन रिमार्क्स के नतीजे में ही शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ये चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और साबिक वज़ीर ख़ारजा ने जो है वो सूरत हाल को क्लियर किया। तो अब इसी साइफर का जो है वो ट्रायल अडियाला जेल में चल रहा है। ख़ुसूसी अदालत के जज अब्दुल हसनात जो है वो कर रहे हैं, लेकिन अफसोस से कहना पड़ रहा है अगर ये साइफर इतना लाइटर था, इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, तो फिर तहरीक इंसाफ जो है वो इस ट्रायल को चलने क्यों नहीं दे रही। वाकई ये ट्रायल जो है वो चल ही नहीं पा रहा। जज साहब जो है वो जब भी उसकी समाअत करते हैं तो इनके हीले हरबे बहाने जो है वो शुरू हो जाते हैं। जैसा कि मैं आपको बताऊं कि इस पूरे मामले पे 40 से ज़्यादा दरखास्तें तहरीक इंसाफ जो है दायर कर चुकी है। साइफर ट्रायल को रुकवाने के लिए वो हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं, कानूनी भी और गैर कानूनी भी। गैर कानूनी ये कि प्रोपेगेंडा भी कर रहे हैं, मीडिया पे आके प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और सोशल मीडिया पे बेइंतहा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि किसी तरीके से साइफर का ट्रायल जो है वो ना चले। जबकि वो जो ख़ुसूसी अदालत के जज हैं वो अगर एक भी गवाह के बयान रिकॉर्ड करते हैं तो ये रिकॉर्ड करके चले जाते हैं और बाद में कहते हैं जी हम तो अदालत में मौजूद ही नहीं थे। मैं आपको इनकी सबसे बड़ी मैनिपुलेशन विद इन कोर्ट अडियाला जेल के अंदर जो ये कर रहे हैं जी। अब बात यह है कि जब तहरीक इंसाफ के साबिक चेयरमैन इमरान खान पे और शाह महमूद
कुरैशी पे फर्द जुर्म ऐद हुई तो उसके वकला मौजूद थे, लेकिन बाहर आकर नरेटिव बनाते हैं जी हमारी गैर मौजूदगी में फर्द जुर्म लग गई, हमें तो पता ही नहीं था, और ये कैसे हो सकता है कि हमारी गैर मौजूदगी में फर्द जुर्म लग जाए। तो जज साहब ने कहा, इनके वकील को कहा कि आप उस वक्त कहाँ पे थे? अब वो मुंह पे ये तो नहीं कह सकता आप भी उस वक्त मौजूद थे, तो वो कहता है जी वो हमें नहीं पता चला, आए मैं शायद करने लगा। लेकिन मीडिया में उन्होंने नरेटिव बनाने की कोशिश की, जबकि ये बनफ्स नफीस इसके वकला जो है वो मौजूद थे। अब क्या हो रहा है, अब जब से जो है वो इसमें गवाहों के बयानात कलम बंद हो रहे हैं, तो खुद तहरीक इंसाफ के वकला जो है वो जाते ही नहीं है, ठीक है। और बाद में ताकि हम रोला कर सकें जी हमारी गैर मौजूदगी में जो इनके बयान, इन गवाहों के बयान रिकॉर्ड हुए हैं, तो हमें तो पता ही नहीं हमने जिरा कैसे करनी है, जबकि उनका इन पर्सन उनको चाहिए भी आप वकील हो तो आप मौजूद हो। तो अब फिर क्या होता है जी, अब ये समाज जो है अब इसमें एक बड़ी कन्फ्यूजन चला रहे हैं जी, ये समात खुफिया थी तो इन कैमरा थी, फिर ये ओपन कैसे हो गई, जबकि जब शुरू में ये समात जो है वो इन कैमरा थी तो ये खुद चले गए हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट से ऑर्डर लेके आए जी ओपन ट्रायल किया जाए। अब ओपन ट्रायल हुआ तो बाद में चूंकि ये मैटर ही ऐसा है, कन्फ्यूजन मैं आपको बताऊं कि इसमें कहीं पे सिक्रेसी है, कहीं पे नहीं है। जहां पे सिक्रेसी है वहां पे अदालत ने फैसला किया कि ये इन कैमरा होगा, और जहां पे सिक्रेसी नहीं है वहां पे ओपन होगा। तो अब जब ओपन ट्रायल शुरू हो रहा है, जब ये गवाह बयान रिकॉर्ड हो रहे हैं तो ये ओपनली है, तो ओपन ट्रायल के अंदर ये फिर कहते हैं जी ये तो सेक्शन 14A के तहत इन कैमरा होना चाहिए था, अब ये ओपन क्यों, मतलब ओपन क्यों हो गया? अब ये जो है हमारी ये वकला क्यों मीडिया के नुमाइंदे क्यों बैठे हैं? इनको मीडिया के नुमाइंदों से भी वो है चिड़, यानी कि ये चाहते हैं कि मीडिया के नुमाइंदे जो हैं वो भी इनकी अपनी मर्जी के हों, यानी वो यूट्यूबर्स हों जो इनकी मर्जी के बयाने को जो है वो प्रमोट कर सकें या बात का बतंगड़ बना सकें और झूठ और प्रोपेगेंडा को जो है वो कर सकें। अब वो सीनियर रिपोर्टर जर्नलिस्ट जो हैं वो वहाँ पे मौजूद होते हैं और वो जो है जो अदालती कार्रवाई होती है उसको वो किसी हद तक रिपोर्ट करते हैं। अब ये इन्होंने क्या किया, अब ये इतराज़ क्यों कर रहे हैं? उस दिन मेहरबानों ने इतराज़ किया, फिर शाह महमूद कुरैशी ने खुद इतराज़ किया, उनकी अहलिया ने इतराज़ किया, आज इनके वकीलों ने इतराज़ कर दिया। तो अब ये चाहते हैं जी अगर जर्नलिस्ट नहीं होंगे और इन कैमरा है तो फिर हाई कोर्ट में ये चले गए, अब हाई कोर्ट ने इस पे ऑर्डर देना है। तो इनको ये है कि यहाँ पे तो मीडिया मौजूद है, मीडिया तो यहाँ पे बैठा होता है, समाअत भी होती है, तो कहीं हमारी वो दरख्वास्त वो ना हो जाए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो रिजेक्ट ना कर दे। तो ये इस वजह से ये सारी अटेम्प्ट्स जो है वो करते हैं। और वैसे भी मैं आपको बताऊं कि आज भी जज समाअत नहीं हो पाई उस केस पे, 5 मुतफरक दरखास्तें दायर की हुई थी। आज सारा दिन उन मुतफरक दरखास्तों को सुनने में जो है वो जज साहब का सर्फ हो गया। यानी कि इनकी हर मुमकिन कोशिश है कि किसी तरीके से मीडिया ट्रायल जो है वो ये जो साइफर ट्रायल है इसको किसी तरीके से रोका जाए और फिर अदलिया का हम मीडिया ट्रायल कर सकें। वो आपके सामने है कि साइफर के ऊपर किस तरीके से ये बयानियाँ बनाते हैं, सारी कुछ है। और फिर इसके साथ साथ एक अहम खबर डेवलपमेंट ये भी है कि शाह महमूद कुरैशी की जिसकी बेल सुप्रीम कोर्ट से हुई थी, उनके रोबकार वगैरह जमा हो गए तो उन्होंने रिहा होना था। लेकिन बड़ी अपडेट ये है कि उसको दोबारा 15 रोज़ के लिए जो है वो दोबारा नज़रबंद कर दिया गया है। जो CCPO रावलपिंडी है उन्होंने अमन आमा को दरपेश ख़तरे के बदौलत उनको किया है, क्योंकि ये कहा है कि जी शाह महमूद कुरैशी जो है वो पहले भी GHQ पे हमले करने में या उस आवाम को वायलेट करने में जो है मुलविस रही है। अब ये भी इम्कान मौजूद है कि ये बाहर जाकर फिर आवाम को मुश्तिल करेंगे, तो इसी बुनियाद के ऊपर जो अमन आमा है उसको नुकसान पहुंच सकता है। तो इस वजह से जो है वो 3 MPO के तहत 42 रोज़ या 45 रोज़ के लिए नज़रबंद किया जा सकता है। तो अब 15 रोज़ के लिए उनको मज़ीद जो है अडियाला जेल में बंद कर दिया गया है ताकि वो बाहर ना आ सकें और अवाम को मुश्तिल ना कर सकें। तो ये साइफर से मुतल्लिक एक अहम डेवलपमेंट थी, मैंने कहा आप तक शेयर करूँ। तो बहरहाल जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ, मिलते हैं एक नई वीडियो, तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।